A very good afternoon, everyone. Myself is Pooja Chaurasia. I am Assistant Professor in Pharmacy Department. Today is my topic on the validation and what validation process. The topic is related to Industrial Pharmacy 2 and Industrial Pharmacy 1. Now start my slide. First slide is introduction या content. Content in like that introduction, need, advantage, process and types. First of all, we know about the validation definition. The validation process या validation is a documentation evidence which provide a high degree of assurance to a desired result with predetermined complaints. The term validation is widely used in pharmaceutical industry. This term comes from the word valid or validity, which means legal and legally document. Validation in document, like any document related to calibration, SOP, and manufacturing departments related, and QC departments related. Act of providing that any procedure, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, any procedure like that SOP, standard operating procedure, process, equipment, material, activity of system actually lead to the expected result. According to ISO definitions, that is, validation is the confirmation by examination and the provision of objective evidence that the particular requirement for a specific intended use are fulfilled. इट्स मीन वैलिडेशन एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं या जब भी हम करते हैं तो उसके लिए हमें उसको स्टेप बाय स्टेप करने के लिए एक प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है, एक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, या बोल सकते हैं मटेरियल, एक्टिविटी या इक्विपमेंट, जितनी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है उनकी हम एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में क्या क्या चीजें किस हिसाब से हमें फॉलो करनी है, या टेस्टिंग एग्जांपल लाइक दैट प्री फॉर्मुलेशन भी अगर हमें किसी इक्विपमेंट या किसी प्रोजेक्ट का करना है तो वो हमें कैसे करना है, वो वैलिडेशन हमें गाइड करता है। अकॉर्डिंग टू FDA या फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, द goal of validation is to establish documented evidence which provide a high degree of assurance. High degree assurance मतलब ये assure करता है कि जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, इट इज अ गुड या ये लीगल है। दैट स्पेसिफिक प्रोसेस विल consistently produce a product meeting its predetermined specification and quality attribution. Before introduction of a new method into routine use, अब इस स्लाइड में इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मतलब कोई भी मेथड, कोई भी नया मेथड अगर हम यूज करने वाले होते हैं तो उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, whenever the condition change for which method has been validated, example instrument with different characteristic. Whenever the method is changed and the change is outside the original scope of the method, in case किसी भी मेथड या प्रोसेस या प्रोसीजर में मॉडिफिकेशन करते हैं या हम चेंज करते हैं तो हम एम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट होंगे जिसको हमें फॉलो करना होगा। जैसे एक और गाइडलाइंस की हम बात करें जिनको हम सुपेक गाइडलाइन कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चेंजिंग मेथड्स कुछ दिए गए हैं कि आप
अगर बिल्कुल ही माइन्यूट सा चेंज करोगे या मॉडरेट चेंज कर रहे हो या पूरा प्रोसेस या मेथड ही पूरा चेंज कर दे रहे हो उस प्रोजेक्ट का, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप उसके पैरामीटर्स फॉलो करने होंगे। लाइक दैट इवेल्युएशन, उसके टेस्टिंग या इवेल्युएशन उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। और जितनी भी आपने चेंजिंग की है सबको आपको डॉक्यूमेंट फाइल में ही रेडी करके उस प्रोजेक्ट मैनेजर से ही साइन करवानी पड़ेगी। द वैलिडेशन कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट वर्ड that is concept was first proposed of the FDA in the mid 1917 to improve the quality of pharmaceutical product। 1970 में FDA ने सबसे फर्स्ट टाइम वैलिडेशन को इंट्रोड्यूस किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ इम्प्रूव द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, मीन्स जितनी भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके लिए। सिंस अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोसीजर मेथड और एक्टिविटी और वैलिडेट टू चेक एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वैलिडेशन वर्ड को आईपी या बोल सकते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया। अब हम जानेंगे कि वैलिडेशन की नीड क्या है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन हम इस स्लाइड में देखते हैं कि वैलिडेशन का नीड टू एक्सेप्ट an individual sample as a member of a population under study, to admit sample to the measurement process, to minimize later question on sample authenticity, to provide an opportunity for resampling when need purpose of validation। जैसे कि 5 पॉइंट में हमने सभी पॉइंट में एक चीज नोटिस की है, यहाँ पे सैंपल की बात की जा रही है। सैंपल कौन सा? अननोन सैंपल। अगर कोई प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, हम लॉट्स ऑफ आपके पास सैंपल होंगे जिसको आपको टेस्टिंग करनी होगी, जिसका आपको वैलिडेशन करना होगा, जिसकी आपको कैलिब्रेशन करनी होगी। जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि एक्यूरेट क्वांटिटी क्वालिटी के लिए, ना कि क्वांटिटी के लिए। और हम क्या मिनिमाइज कर रहे हैं? अगर उस प्रोजेक्ट या उस टेस्टिंग में कोई भी एरर होता है तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आपकी तरफ आएंगे। अगर आप वैलिडेशन प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपको वो क्वेश्चन मिनिमाइज हो जाएंगे। During the process, the knowledge of process increase. Assure the reliability of the process, assure the fluency of production, assure that the product to continuously according to the market authorization, decrease the risk of manufacturing problem, decrease the expenses caused by the failure in production, decrease the risk of failing in GMP, decrease the expenses of the everyday production, even through a validation itself will create expenses। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम वर्क कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें क्या होनी चाहिए? पहले तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं, जिस मेथड से कर रहे हैं, उसके बारे में हमें नोन होना चाहिए, तभी हमें उसके बेनिफिट या उसके एरर के बारे में पता चले। दूसरी चीज है कि कोई भी अगर प्रोसेस आप कर रहे हो तो आपको एश्योर होगा कि हाँ ये सही ही है। तीसरी चीजें क्या है? वैलिडेशन कहाँ हेल्प करता है? कि जो लॉट्स ऑफ रिस्क होती हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जो लॉट्स ऑफ रिस्क प्रॉब्लम आ रही है मैन्युफैक्चरिंग में, उसको डिक्रीज कर देता है। तीसरा क्या है? अगर इन केस आपका प्रोजेक्ट फेल होता है, उस केस में आपके खर्च ज्यादा बढ़ते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो चीजें कम कर रहे हैं। और तीसरी पॉइंट यहाँ पे शो कर रही है कि जो जीएमपी के गाइडलाइंस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के जो गाइडलाइंस हैं, वो
उनसे रिलेटेड कोई भी रिस्क नहीं आने देता। एंड देन एवरी डे जो प्रोडक्शन हो रहे हैं इस वैलिडेशन की वजह से वो इम्प्रूव होते चले जाते हैं। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिडेशन। वैलिडेशन रिक्वायर एन appropriate and sufficient infrastructure including that organization, documentation, personnel and finance। ऑर्गेनाइजेशन अगर यहाँ पे बात हो रही है तो इंडस्ट्री की बात हो रही है, और वो भी कौन सी इंडस्ट्री? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल ही जैसे कि आपको डिफिनीशन में ही देखने को मिल गया था कि वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन एक डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट की पहले ही बात हो गई तो जितने भी प्रोसेस यहाँ होंगे, जितने भी प्रोसीजर अपनाए जाएंगे, सारे के सारे क्या होंगे? एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा। पर्सनल की बात क्या की गई है? पर्सनल कोई भी चीज अगर इस वैलिडेशन में इंक्लूड हो रही, चाहे वो इक्विपमेंट हो चाहे वो पर्सन हो, उस पर्सन से रिलेटेड कि अगर हम क्यूसी में किसी पर्सन को रख रहे हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर क्यूसी डिपार्टमेंट में कोई इक्विपमेंट है तो उस इक्विपमेंट की क्या बेनिफिट है और उस इक्विपमेंट को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंस। अगर आपका वैलिडेशन प्रॉपर और एक्यूरेट है तो आपको फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता, जस्ट बिकॉज ऑफ आपको एक्यूरेट अमाउंट पता होता है। Involvement of management and quality assure personal with appropriate qualification and experience. Extensive preparation and planning before validation is performed. A specific program for validation activity in place 7 scope of validation. Validation done in a structured way according to document in procedure and protocol. Validation should be performed for new premises, equipment utilized, and system and process and procedure. किसके लिए यहाँ बात हो रही है? प्रीमाइसिस, मतलब न्यू प्रीमाइसिस या न्यू प्रोजेक्ट, न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू इक्विपमेंट एंड न्यू यूटिलाइजेशन सिस्टम के लिए। एंड पीरियोडिक इंटरवल एंड व्हेन मेजर चेंज have been made. In case आपने कोई स्टार्ट किया प्रोजेक्ट और वो प्रोजेक्ट हो सकता है नया, और हो सकता है आपने मेथड ही पूरा चेंज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उस चीज को बोला गया है मेजर चेंज, लाइक बड़ी चेंज जो आप करते हैं। वैलिडेशन इन अकॉर्डेंस विथ रिटन प्रोटोकॉल। वैलिडेशन क्या है? वो एक रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन प्रोटोकॉल या बोल सकते हैं रिटन गाइडलाइंस होती है। Validation done in a structured way according to documentation including procedure and protocol. Validation should be performed for new premises, utilization and system and procedure and process at periodic, जो कि पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया है। एंड आपको पहले ही इसमें शो किया गया था कि जो भी आपकी वैलिडेशन कंडीशन होती है सारे के सारे रिटन फॉर्म होती है। अ रिटन रिपोर्ट ऑन द आउटकम टू अ प्रोड्यूस। लास्ट में जो भी आपने टेस्टिंग किया, इवैल्यूएशन सिस्टम किया, एंड देन आपने स्टार्टिंग में प्री फॉर्मुलेशन टेस्टिंग किया, वो सब क्या है? एक डॉक्यूमेंट या बोल सकते हैं एक रिटन रिपोर्ट आपको निकल के आती है लास्ट में। वैलिडेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, एटलीस्ट 3 consultant batch full production scale to demonstrated consistency. Worst case situation should be considered. Demonstrated suitability for new manufacturing formula or method. Demonstration कहाँ पे follow हो रहा?
only for the new manufacturing and new formula. अब वो फॉर्मूला में भी हो सकता है मास्टर फॉर्मूला एंड नॉर्मल फॉर्मूला आपका किसी भी इंग्रेडिएंट के लिए. Process material and equipment to provide consistent yield of the product of the required quality. Manufacturer to identify that validation work is need. जो मैन्युफैक्चरर है, जो वहां पे ऑपरेटर है, वो आइडेंटिफाई करता है कि ये जो वैलिडेशन है वो हमारे लिए कितना नीडफुल है और कितना वर्कफुल है. सिग्निफिकेंट चेंज लाइक दैट फैसिलिटी, इक्विपमेंट, प्रोसेस शुड बी वैलिड. जितनी मैंने बात की, चाहे वो फैसिलिटी की बात हो रही है, इन तीनों में से अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं, इक्विपमेंट, प्रोसेस, दैट शुड बी, क्या चाहिए उसके लिए, हमें वैलिडेशन चाहिए. Risk assessment approach used to determine the scope and extent of validation need. Then now discuss about the pre-validation qualification phase 1, process validation phase 2, and validation maintenance phase 3. Then now about the pre-validation qualification phase. This includes all activity related to product research and development, pilot plan study. One word like pilot batch study. Pilot batch study का मतलब होता है कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं लार्ज लेवल, लार्ज स्केल पे, दैट इज बैच, लार्ज बैच लाइक 10,000 या 1 लाख प्रोडक्शन हमें अगर करनी है, कोई नया प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्मॉल स्टडी या स्मॉल बैच पे वो वर्क करना पड़ता है, जिसको हम पायलट बैच स्टडी बोलते हैं या पायलट प्लान स्टडी बोलते हैं. स्केल अप स्टडी मतलब जो भी बैच आपने पायलट बैच स्टार्ट करा है, लाइक लैबोरेटरी लेवल पे कोई भी चीज आइडेंटिटी या डिटरमाइन करने के लिए आपने किया है, उसी प्रोजेक्ट को आपको स्टडी करके लार्ज स्केल पे परफॉर्म करना ही स्केल अप स्टडी कहलाती है. कॉमर्शियल स्केल अप बैच, कॉमर्शियल स्केल अप बैच लाइक आपने जब पायलट स्टडी करी थी तो वो आपने लैबोरेटरी लेवल पे की थी, लेकिन जब आप स्केल अप स्टडी करोगे, लाइक प्रोडक्शन आपका जो 10,000 टारगेट है उस पे करोगे, तो दैट इज कॉमर्शियल लेवल या इंडस्ट्री लेवल पे करोगे. Stabilizing stability condition and storage and analysis of in process and finished doses from equipment qualification, installation qualification, master production document, and operational qualification and process capacity. प्रोसेस कैपेसिटी. नेक्स्ट इसमें फर्स्ट वर्ड आता है डिजाइन क्वालिफिकेशन. अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्री वैलिडेशन की, तो प्री वैलिडेशन में पहला जो प्री वैलिडेशन आता है वो है डिजाइन क्वालिफिकेशन. डिजाइन क्वालिफिकेशन क्या होता है? इट इज अ डॉक्यूमेंटेड verification of design of the equipment and manufacturing facility. Its main purpose of design qualification is to make sure that all the requirement for the system should clearly define that the start. जो भी आप वर्क करना चाहते हैं उसको एक फ्लो चार्ट में बोल सकते हैं. एक डिजाइन स्टेप बाय स्टेप करने का प्रोसीजर ही डिजाइन क्वालिफिकेशन बोला जा रहा है. डिजाइन क्वालिफिकेशन प्रोसेस विल बी illustrate that all quality except are fully considered at the design stage. It defines the functional and operational specification of the instrument,
with all requirement as mentioned in the user requirement specification and the CGMP rules and regulation. The document qualification must verify that the given design follow up, like that functional specification, tender specification, purchase specification, vendor specification, user requirement specification, is that including that the list of requirement is expectation of the consumer in the equipment. The general customer require the all follow, like that size the equipment, like आपको कैसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए या मशीन चाहिए, उसके साइज के बारे में, वो कितना इफेक्टिव है और कितना उसकी ड्यूरेबिलिटी है उस इक्विपमेंट की, वर्क स्पीड, इक्विपमेंट शुड बी लो एंड नॉइस, मतलब वो कितना नॉइज और पोल्यूशन फैला सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। एंड देन अब डिस्कस करेंगे इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि अभी हमने प्री वैलिडेशन के डेफिनेशन में पढ़ा था इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन कंफर्म दैट द प्रीसियस equipment has been received and installed as per target and agreement in exact design for format in the undamaged for the part, spare, service guide and other requirement compound. इंस्टॉलेशन जो भी आपने इक्विपमेंट परचेस किया या वैलिडेट किया उसको इंस्टॉल करना है हमें, और इंस्टॉल करके उसको स्टार्ट करना है, लाइक उसको चेक करने के लिए कि जितने भी सर्विस उसमें प्रोवाइड किए गए हैं क्या वो पूरी तरीके से वर्कड है या नहीं। Now discuss about the process validation phase. Operational. In this phase, the limit of the critical process parameter are established, verified, and validated to ensure that the desired quality of product can be achieved every under the work. It's mean including in operational qualification, ensure that the installation equipment instrument function perfectly according to operation specification. In the mentioned environment condition, it checks the requirement function perfectly to be meet pre-designed performance criteria and assure how test results are recorded. And then mention documentation of operational validation, including like finalized and provide operation certified calibration, application of SOP, and performed qualification. Perform qualification, it's mean ensure that the equipment consistently perform function according to the mentioned specification, like that जैसा उसमें mention